एलोन मस्क की दूरदर्शी दुनिया में एक आकर्षक यात्रा में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम मस्क के मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने के साहसिक सपने का पता लगाते हैं, स्पेस एक्स के स्टारशिप के पीछे के तकनीकी चमत्कारों को उजागर करते हैं और संभावित वैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते हैं। हमसे जुड़ें क्योंकि हम महत्वाकांक्षा और समर्पण की कथा में उतरते हैं, जहां लाल ग्रह नवाचार और मानव अन्वेषण के भविष्य के लिए एक कैनवास बन जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो अंतरिक्ष से परे है, जो हमें हमारे नीले ग्रह से परे मौजूद संभावनाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क अपने साहसी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण है। मस्क ने कहा है कि वह मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनाना चाहते हैं और उनका मानना है कि मंगल ग्रह शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मस्क ने स्टारशिप नामक एक अंतरिक्ष यान विकसित करने में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है। स्टारशिप एक पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट है जो 100 लोगों और उनके उपकरणों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम है। इसे पुनर्निर्माण या मरम्मत की आवश्यकता के बिना पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच कई यात्राएं करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल ग्रह पर मानव निवास स्थापित करने के लिए मस्क की समय रेखा महत्वाकांक्षी है। उन्होंने 2022 की शुरुआत में मंगल ग्रह पर एक मानव रहित मिशन लॉन्च किया था, जिसके बाद अगले कुछ वर्षों में एक मानव युक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा। मस्क ने कहा है कि वह अगले दशक के भीतर मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का एक आत्मनिर्भर शहर बनाना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने की चुनौतियां असंख्य हैं। ग्रह पर एक कठोर वातावरण है, जिसमें पतला वातावरण, अत्यधिक तापमान और विकिरण का उच्च स्तर है। स्पेसएक्स में मस्क और उनकी टीम नई तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है, जो इंसानों को मंगल ग्रह पर जीवित रहने और पनपने की अनुमति देगी। इसमें भोजन और पानी के उत्पादन के नए तरीकों के साथ साथ ऊर्जा पैदा करने के नए तरीकों का विकास भी शामिल है। चुनौतियों के बावजूद मस्क मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपने जुनून, उत्साह और संसाधनों के साथ मस्क अपने भव्य सपने को साकार करने में सफल हो सकते हैं। मंगल ग्रह लंबे समय से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों के लिए समान रूप से आकर्षण का स्रोत रहा है। सूर्य से चौथे ग्रह के रूप में यह पृथ्वी का दूसरा निकटतम ग्रह है और यह मानवयुक्त और मानव रहित दोनों तरह के कई वैज्ञानिक अनुसंधान मिशनों का विषय रहा है। हाल के वर्षों में मंगल ग्रह पर बसने की संभावना अधिक से अधिक यथार्थवादी हो गई है। उद्यमी एलोन मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स सहित कई निजी अंतरिक्ष कंपनियां इस लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।
मंगल ग्रह पर बसने का प्राथमिक लाभ विस्तारित वैज्ञानिक अनुसंधान की संभावना है। ग्रह पर मानव उपस्थिति के साथ शोधकर्ता ऐसे प्रयोग और अध्ययन करने में सक्षम होंगे जो अकेले रोबोटिक मिशनों से संभव नहीं है। नमूने एकत्र करने और क्षेत्रीय अध्ययन करने की क्षमता ग्रह के भूविज्ञान, वातावरण और जीवन का समर्थन करने की क्षमता के बारे में प्रचुर जानकारी प्रदान करेगी। एलोन मस्क की कल्पना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ता मंगल ग्रह के ऐतिहासिक और जैविक रहस्यों को उजागर करेंगे। ग्रह की भूवैज्ञानिक संरचनाओं का अध्ययन करके और इसकी चट्टानों और मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रह के अतीत और जीवन का समर्थन करने की क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल के वायुमंडल का अध्ययन ग्रह की जलवायु के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है और क्या इसमें कृषि और टिकाऊ जीवन के अन्य रूपों का समर्थन करने की क्षमता है। मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की स्थापना अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ में योगदान कर सकती है। ग्रह पर लंबे समय तक रहने की संभावना के साथ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दीर्घकालिक प्रयोग और अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, जिससे हमारे पड़ोसी ग्रह के बारे में नए ज्ञान का खजाना मिलेगा। अंततः मंगल ग्रह पर बसने की संभावना वैज्ञानिक खोज में एक नई सीमा का प्रतिनिधित्व करती है और ब्रह्मांड और इसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ के लिए दूरगामी प्रभाव हो सकती है। एलोन मस्क एक दूरदर्शी उद्यमी हैं, जिन्होंने मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं मात्र वैज्ञानिक अन्वेषण से परे हैं। मस्क मंगल ग्रह को पृथ्वी की जलवायु और आवास पर दबाव कम करने के साधन के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मंगल ग्रह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाकर हम पृथ्वी के संसाधनों पर बोझ को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से हमारे सामने आने वाली कुछ पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। मानव जाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करना मस्क की मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने में रुचि का एक मुख्य कारण है। उनका मानना है कि पृथ्वी परमाणु युद्ध, क्षुद्र ग्रह प्रभाव और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। मंगल ग्रह पर दूसरा घर स्थापित करके हम विलुप्त होने के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपनी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। मानव जाति के अस्तित्व के अलावा मस्क मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण को पृथ्वी पर हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के एक तरीके के रूप में भी देखते हैं। ग्रह वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। मंगल ग्रह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाकर हम पृथ्वी के संसाधनों पर बोझ को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। मस्क ने मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के अपने दृष्टिकोण को विस्तार से रेखांकित किया है। वह मंगल ग्रह पर 10 लाख निवासियों वाले एक आत्मनिर्भर शहर की कल्पना करता है। शहर को सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित किया जाएगा। निवासी अपना भोजन स्वयं उगाएंगे और अपने कचरे का पुनर्चक्रण करेंगे, जिससे एक बंद लूप प्रणाली बनेगी जो टिकाऊ और आत्मनिर्भर होगी। मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के लिए मस्क का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह प्रेरणादायक भी है। हमारे ग्रह की सीमाओं से परे देखकर मस्क हमें बड़ा सोचने और अपने और उस ग्रह के लिए, जिसे हम घर कहते हैं, बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की चुनौती दे रहे हैं। एलोन मस्क की मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने की दृष्टि वर्षों से चर्चा का विषय रही है और स्पेसएक्स का स्टारशिप अंतरिक्ष यान इस भव्य योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्टारशिप एक पूरी तरह से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जो चालक दल और कार्गो दोनों को लाल ग्रह पर ले जा सकता है। यह अब तक बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर और व्यास 9 मीटर है। स्टारशिप परियोजना में उन्नत तकनीकी उपाय शामिल हैं, जो इसे 100 लोगों और 100 मीट्रिक टन कार्गो ले जाने में सक्षम बनाते हैं। इसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी स्वयं की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता के साथ
पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष यान के सौर पैनल अत्यधिक कुशल हैं, जिनकी क्षमता 200 किलोवाट तक बिजली पैदा करने की है, जो पूरे पड़ोस को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। स्टारशिप का एक महत्वपूर्ण लाभ इसकी पूर्ण प्रयोज्यता है, जो अंतरिक्ष यात्रा की लागत को नाटकीय रूप से कम कर देता है। अंतरिक्ष यान को मिशनों के बीच न्यूनतम नवीनीकरण के साथ कई बार लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप की प्रणोदन प्रणाली स्पेसएक्स के रैप्टर इंजन द्वारा संचालित होती है, जो ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और मीथेन का उपयोग करती है। 380 सेकंड के विशिष्ट आवेग के साथ इंजन अत्यधिक कुशल है, जो उन्हें अब तक निर्मित सबसे कुशल इंजनों में से कुछ बनाता है। अंत में स्टारशिप अंतरिक्ष यान एलोन मस्क के मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है। सौर ऊर्जा सहित अंतरिक्ष यान के उन्नत तकनीकी उपाय इसे चालक दल और माल दोनों को लाल ग्रह तक ले जाने में सक्षम बनाते हैं। इसकी पूर्ण प्रयोज्यता और अत्यधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाती है, जिससे हम मंगल ग्रह पर निवास के सपने को वास्तविकता बनाने के एक कदम और करीब आ जाते हैं। मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने का विचार कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों तक यह वास्तविकता नहीं बन पाया। हालांकि मंगल ग्रह पर रहने योग्य वातावरण स्थापित करने का कार्य आसान नहीं है। यह ग्रह अपने कठोर वातावरण, चरम मौसम की स्थिति और गिरते तापमान के लिए जाना जाता है। मंगल ग्रह पर निवास स्थापित करने की सबसे कठिन चुनौती मंगल ग्रह के प्रतिकूल वातावरण में है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक चरम मौसम की स्थिति है। ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के विकिरण से समान स्तर की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। सूर्य की किरणें उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में खराबी पैदा कर सकती है और यहां तक कि मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह पर बार बार धूल भरी आंधियां आती हैं, जो महीनों तक चल सकती हैं, जिससे पूरा ग्रह धूल की मोटी परत से ढक जाता है। ये तूफान उपकरणों और संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे स्थिर वातावरण स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती मंगल ग्रह पर गिरता तापमान है। ग्रह पर औसत तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, जो पृथ्वी पर अनुभव किए गए किसी भी तापमान से कहीं अधिक ठंडा है। यह अत्यधिक ठंड कई समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसमें पानी और अन्य तरल पदार्थों का जमना भी शामिल है, जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो इन अत्यधिक तापमानों का सामना कर सके, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसे मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण को सफल मानने से पहले दूर किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद एलोन मस्क उन पर काबू पाने का विश्वास व्यक्त करते हैं। वह मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के प्रयास की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उसे करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। उन्होंने नई प्रौद्योगिकियों के विकास में भारी निवेश किया है और परियोजना पर काम करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को इकट्ठा किया है। अंततः मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने की सफलता वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इन चुनौतियों से पार पाने और लाल ग्रह पर रहने योग्य वातावरण स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। स्पेसएक्स के दूरदर्शी सीईओ एलन मस्क लंबे समय से अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अपनी भव्य योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने का उनका अंतिम लक्ष्य भी शामिल है। जबकि कई लोग उनके विचारों को दूर की कौड़ी मानते हैं, मस्क लाल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना को न केवल संभव मानते हैं, बल्कि हमारी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भी मानते हैं। मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के लिए मस्क का दृष्टिकोण उनके इस विश्वास पर आधारित है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और हमें मानवता की भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने ग्रह से परे देखना चाहिए। वह मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर की कल्पना करते हैं, जो ऑक्सीजन, पानी और भोजन सहित मानव निवास के लिए
सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों से परिपूर्ण हो। यह शहर सौर या परमाणु ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा और समय के साथ बढ़ती आबादी का समर्थन करने में सक्षम होगा। लेकिन मंगल क्यों? मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह हमारे ग्रह से निकटता और इसके अपेक्षाकृत मेहमाननवाज वातावरण के कारण पृथ्वी से परे मानव निवास के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प है। जबकि मंगल अभी भी एक कठोर और दुर्गम स्थान है, चंद्रमा या शुक्र जैसे अन्य संभावित स्थानों की तुलना में इसके कुछ फायदे हैं। उदाहरण के लिए, मंगल पर दिन रात का चक्र पृथ्वी के समान है, जिससे मनुष्यों के लिए नए वातावरण के अनुकूल ढलना आसान हो जाएगा। मानवता की भविष्य की स्थिरता पर मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के संभावित प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता है। मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर स्थापित करके हम पृथ्वी के संसाधनों पर कुछ दबाव कम करने और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने में सक्षम होंगे। ये जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। निष्कर्षतः मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के लिए एलोन मस्क का दृष्टिकोण केवल एक काल्पनिक सपना नहीं है, बल्कि हमारे समय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लाल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर स्थापित करके हम अपनी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं और पृथ्वी के संसाधनों पर हमारे प्रभाव को कम कर सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से कई चुनौतियों से पार पाना है, इस दृष्टिकोण के प्रति मस्क की अटूट प्रतिबद्धता हमें पूरी मानवता के लिए बेहतर भविष्य की आशा देती है। पिछले कुछ वर्षों में मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने की संभावना के बारे में बहुत चर्चा हुई है। हालांकि यह एक दूर की कौड़ी जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे कई व्यक्ति और संगठन हैं जो इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क हैं। मस्क लंबे समय से अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करके जीवन को बहुग्रहीय बनाना अपना मिशन बना लिया है। जबकि मस्क ने इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वह स्वीकार करते हैं कि आने वाले वर्षों में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक और अधिक तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए नई तकनीकों को विकसित करना आवश्यक होगा, जो ऐसे कठोर और प्रतिकूल वातावरण में मानव जीवन का समर्थन कर सके। तकनीकी प्रगति के अलावा लॉजिस्टिक योजना भी एक बड़ी चुनौती होगी। मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए भारी मात्रा में योजना, समन्वय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। परिवहन से लेकर भोजन और पानी की आपूर्ति तक हर चीज पर सावधानी पूर्वक विचार करने और योजना बनाने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों के बावजूद मस्क मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। स्पेसएक्स में वह और उनकी टीम इस सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ वे आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होंगे। अंततः इस प्रयास की सफलता मस्क और उनकी टीम की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ साथ व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय के समर्थन पर निर्भर करेगी। जैसे ही हम मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के लिए एलन मस्क की दूरदर्शी खोज के इस अन्वेषण को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि लाल ग्रह पर मानव निवास स्थापित करने की यात्रा एक बहुमुखी प्रयास है। स्पेसएक्स के स्टारशिप के तकनीकी चमत्कारों से लेकर संभावित वैज्ञानिक सफलताओं और पर्यावरणीय लाभों तक, मस्क का सपना मानवता के भविष्य को नया आकार देने की संभावना से गूंजता है। जैसा कि हम आगे देखते हैं, कड़ी मेहनत और चुनौतियों पर काबू पाने की प्रतिबद्धता इस महत्वाकांक्षी उपक्रम के महत्व को रेखांकित करती है।